हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड की ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट सर्च टूल्स एंड क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज के बारे में जाना था। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप मेरे साथ पेपर 4 रिसर्च मेथड इन एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने इंटरनेट टूल्स क्या होते हैं, इंटरनेट सर्च टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटी ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में जाना है, जो कि यूनिट 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल का ही पार्ट है। आज हम लोग उसी यूनिट 2 यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल में उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। आप अपना सिलेबस खोल के देखिए कि उसके बाद का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो आज का हमारा टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन एंड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च के बारे में हम कई तरह की बातें कर चुके हैं और मैं आपको रिसर्च से संबंधित कई सारी बातें बता चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी प्लानिंग द रिसर्च स्टडी बता चुकी हूँ। मैंने आपको ये भी बताया है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाता है, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई और कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करेंगे। किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उसे कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। ये इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रिसर्च आपकी रिसर्च समस्या पर ही बेस्ड है। आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आपके रिसर्च का टाइटल क्या होगा, ये सबसे ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जितने भी साल रिसर्च करने में लगेंगे, जितना भी आपको रिसर्च करना होगा, आपका पूरा का पूरा ब्रेन, एनर्जी, टाइम, मनी सब कुछ उसी रिसर्च की समस्या पर ही वेस्ट होगा। और आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करें, उसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप बनाएं, ताकि आपकी आगे की इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो और आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी हो जिसकी यूटिलिटी हो। और उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर लें और उस प्रॉब्लम को जब आप आइडेंटिफाई कर लें, तो आप आगे के रिसर्च को बहुत ही ईजिली कंडक्ट कर सकें। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को कवर करेंगे और ये सबसे पहले ये जानेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हम किस तरह से कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि इस टॉपिक पे या इस समस्या पे हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट। Dear students, let's start identification and conceptualization of research problem. अनुसंधान की समस्या के बारे में आज हम जानेंगे कि अनुसंधान की समस्या क्या होती है। The backbone of research analysis is identified a research problem. It is the real difficulty that creates puzzle in the minds of researcher at the initial stage of research work. जैसा कि लिखा हुआ है और आप समझ रहे होंगे कि किसी भी रिसर्च एनालिसिस का जो सबसे बड़ा बैकबोन होता है, यानी कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, किसी भी शोध की रीढ़ की हड्डी है, वो है शोध की समस्या की पहचान करना। मतलब हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, इसकी पहचान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी है, तब तक वो हमारी रिसर्च यूज़फुल नहीं होगी, उतनी वैल्यूएबल नहीं होगी। क्योंकि वास्तविक कठिनाई तभी
आती है जबकि प्रारंभिक चरण में हमारे दिमाग में ये हो कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है और ये हमारे रिसर्च का टॉपिक है। ये एक बहुत बड़ी ही समस्या होती है और ये बहुत वाइटल स्टेज होता है किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, खास करके वो रिसर्च की प्रॉब्लम है, रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ये बहुत वाइटल स्टेज है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि आपकी समस्या जितनी ही अच्छी होगी, जितनी यूज़फुल होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा और आपकी रिसर्च बहुत ही ऑथेंटिक होगी और बहुत ही बढ़िया होगी। It's the researcher perception or recognition of the difficulty that motivates him or her for planning a research. किसी भी शोधकर्ता की ये अपनी धारणा होती है और एक मान्यता होती है कि उसे किस टॉपिक पे या किस कठिनाई पे, किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना है, क्योंकि अनुसंधान की योजना जो वो बनाता है, जो प्लानिंग करता है, इससे उसे मोटिवेशन मिलती है। तो आइए हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें। व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, यानी कि अनुसंधान समस्या क्या है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, अ डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, or a troubling question that exists in scholarly literature, in theory or in practice, that points to the need for meaningful understanding and deliberate investigation. यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा एरिया ऑफ कंसर्न है, एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि हम इम्प्रूव कर सकें, एक ऐसी डिफ़िकल्टी जिसको कि हम एलिमिनेट कर सकें, एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कि हम आंसर ढूंढ सकें, जो कि हमारे लिटरेचर में यानी कि हमारे एजुकेशनल प्रॉब्लम हो और थ्योरी में और प्रैक्टिस में हम उसकी एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और इन्वेस्टिगेशन को डिलिब्रेट कर सके, आगे बखान कर सके, उसे ही हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो एक शोध प्रश्न जो होता है, शोध प्रश्न यानी कि रिसर्च क्वेश्चन यानी रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा प्रश्न होता है जिसका उत्तर देने के लिए शोध परियोजना को निर्धारित किया जाता है और शोध प्रश्न जो है वो चुनना मात्रात्मक और गुणात्मक, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, दोनों के लिए ही अनिवार्य है। यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही रिसर्च में हम उसे पहले जानते हैं। तो अ रिसर्च क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्च प्रोजेक्ट सेट आउट टू आंसर। जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम का सवाल करते हैं, जब हम ये जानते हैं कि हमारी समस्या क्या है और जब हम उस समस्या को सुचारू ढंग से यानी कि प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसे हम रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। तो आइए मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम ये तो जान चुके हैं कि एक अच्छी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ही, हम एक अच्छी समस्या को जानने के बाद ही हम एक अच्छी रिसर्च यानी कि एक अच्छा शोध कर सकते हैं। तो उस समस्या को हम जानेंगे कैसे, उस समस्या के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि ये समस्या पर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है व्हाट वन वांट्स टू नो, कोई क्या जानना चाहता है, ठीक है। दूसरा है व्हाई वन वांट्स टू हैव द पर्टिकुलर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, किसी भी विशेष प्रश्न का उत्तर देना क्यों ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है वो इन्हीं समस्याओं पर आधारित है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, यानी कि हमारी समस्या क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हम इस समस्या को इन्वेस्टिगेट करें, मतलब हम इसकी स्टडी क्यों करें, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, हम इसकी स्टडी क्यों करें, ये हमारे लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है और व्हाट शुड बी डन, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो समस्या की पहचान इन्हीं कारकों से की जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी समस्या को परिभाषित करने की क्या ज़रूरत है, वाई वी आर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, क्या ज़रूरत है कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें। तो उसका कारण ये है कि अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विल अनेबल द रिसर्चर टू बी
on the track, whereas an ill definition problem may create hurdle. अगर आप शोध समस्या जो भी प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और प्रॉपरली लिखेंगे कि ये आपकी प्रॉब्लम है और इसे आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सही ट्रैक पे जाएंगे, आप सही दिशा में जाएंगे और जो सही दिशा आपको दिखाई जाएगी वो आपको आपके सल्यूशन तक लेकर के जाएगी। तो जहाँ पर एक जो एल डेफिनेशन है, जो कि एक ख़राब डेफिनेशन जो होगी, वो हमेशा आपकी समस्या के समाधान को ढूंढने में बाधा पैदा करेगी। तो इसीलिए जब आप अच्छी तरह से अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर पाते हैं तो आप एक अच्छे कंक्लूजन तक, एक अच्छे सल्यूशन तक पहुंचते हैं। और जब आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन नहीं करते हैं तो हमेशा ही आपकी समस्या के समाधान में बाधा उत्पन्न होती है। एक पुरानी कहावत है कि एक अच्छी समस्या जो है वो किसी भी समस्या का आधा हल होती है। अगर आप समस्या को अच्छी तरह से कह देते हैं तो कहीं ना कहीं आधा हल आपको समस्या के अंदर ही मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं और सही तरीके से डिफ़ाइन करते हैं तो हमें उसका जो समस्या का जो हल है उस पे जाने के लिए सही ट्रैक मिलता है, सही दिशा मिलती है और हम सही दिशा में अपने अनुसंधान को, अपने शोध को कर पाते हैं। तो जब हम सही दिशा में अपने शोध को कर पाएंगे तो हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट भी मिलेगा। Can work out the research design and can smoothly carry on all the consequential steps involved while doing research. कहने का मतलब ये है कि जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो शोध करते समय इनमें शामिल सभी तरह के हम स्टेप्स को, सभी तरह के चरणों को बहुत आसानी से पूरा कर लेते हैं। जब हम प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं तो इसके अंदर हमें कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सब हमें पता होता है और हम प्रॉपरली उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर पाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे रिसर्च की प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करें। जितने अच्छे से हम अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे उतना ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलेगा, उतना ही अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा। तो ये तो जानकारी दी मैंने आपको कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिसर्च प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं और रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है, क्यों हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। इसके आगे के वीडियो में, इसके आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि क्या पर्पस है रिसर्च प्रॉब्लम का, रिसर्च प्रॉब्लम के क्या क्या पर्पसेस हैं और रिसर्च क्वेश्चन जो है वो किस तरह से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में होते हैं। तो ये आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज तक के वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़ें और अपनी समस्याएं मुझसे शेयर करें। आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी और इससे संबंधित आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने सवाल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।